नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की। ओम नमो नारायणाय। पुरुष सूक्त के अंतिम भाग में उत्तर नारायण नाम से जो ऋख है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो सृष्टिकर्ता है और जो स्वयं सृष्टि भी है वही सब प्राणियों के अंतर्यामी रूप से स्थित है। इसलिए उस व्यापक परमात्मा को अंतर्यामी रूप से अनुभव कर सकता है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः, हमारे हृदय के अंदर वह परमात्मा, प्रजानां पति प्रजापति परमात्मा वो रहता है। उसका ऐसा दो रूप हो गया, पहले सृष्टि करने वाला रूप, सृष्टिकर्ता के रूप में, सबके विधाता के रूप में, और बाद में फिर अलग अलग आकार में परिणत हो गया। ऐसा दो रूप में नहीं समझना है। इसलिए स्वयं मंत्र कह रहा है, अजायमानो बहुधा विजायते। वो स्वरूपतः जन्म नहीं लेने वाला है, उसका कोई जन्म नहीं, अजन्मा है, उसमें कोई विकार परिणाम नहीं होता। फिर भी उपाधियों के दृष्टि से बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से हो जाता है। तो स्वरूपतः जो भी सन्न अव्ययात्मा, ये जो भगवान ने कहा यही। और तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तदस्तु भुवनानि विश्वा। उस परमात्मा के इस प्रकार के स्वरूप को धीर लोग, जो विचक्षण है, विवेकी है, वही जानते हैं और उसी में सब कुछ स्थित है, सभी उसी से व्याप्त है, ऐसा जानते हैं। तो ये परमात्मा का स्वरूप के बारे में करके उसी को अंतर्यामी रूप से पहचानने के लिए कहा गया।
और आगे का जो 2 मंत्र है ये आदित्य भगवान के स्तुति है। यहाँ ये आदित्य भगवान परमात्मा का दृश्यमान रूप है, परमात्मा का ही रूप है। तो आदित्य की स्तुति के द्वारा परमात्मा की स्तुति है। और दूसरी बात, यहाँ कुछ व्याख्याताओं ने इसको ज्ञानी की भी स्तुति माना, ज्ञानी के स्वरूप वर्णन भी माना है। केवल अंतिम भाग इस मंत्र माने 22वां मंत्र के अंतिम भाग को छोड़ करके, और इसके बीच में ऋग्वेद का भी उल्लेख है, ऋग्वेद की भी स्तुति है। तो ऐसे आदित्य को प्रतीक मानकर परमात्मा का स्वरूप का यहाँ वर्णन करना है। उसके लिए मंत्र है यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। यो देवेभ्य आतपति, जो परमात्मा आदित्य रूप परमात्मा देवताओं के लिए प्रकाशित किया, देवताओं को जिन अर्थों को प्राप्त करना है उनके सब प्रकाशित किया, उन अर्थों को प्रकट किया। यहाँ देवदास शब्द से एक तो इंद्रादि देव है जिनके लिए यज्ञ के विधान पहले हम किए, चर्चा की। दूसरा देव शब्द से यहाँ इंद्रियों को भी लेते हैं। तो इंद्रियों के लिए जो विषय भोग्य विषय है उनको भी उन्होंने सृजन किया, और उसके द्वारा देवताओं के लिए इतनी साधन के लिए जो चाहिए उनको भी सृजन किया। तो यो देवेभ्य आतपति, देवताओं के लिए देवेभ्य अर्थाय आतपति प्रकाशयति, जो देवताओं के लिए सब जो प्रकट किया। और जो परमात्मा सबके आगे रहता है, पुरोहित। पुरोहित का अर्थ सामान्य में होता है पूजा करने वाले पंडित, मंदिर में पुजारी को पुरोहित कहते हैं, किंतु इसका अर्थ होता है आगे रहने वाला। आगे जो रहता है, हमेशा कोई भी कर्म होता है तो उसके आगे जो रहता है उसको कहते हैं पुरोहित। पुरह मन आगे, इधर धा धातु इसका निष्ठा रूप है, जो आगे जिसको खड़ा किया जाता है उसको कहते हैं पुरोहित। यो देवानां पुरोहिता, जो देवताओं के आगे खड़ा है, मतलब देवताओं का सब शासक है। देवता जिनके आदेश का अनुसरण करते हैं। यहाँ भी 2 अर्थ लेना चाहिए। एक आदि दैविक अर्थ, जो इंद्रादि सारे देवताएं है और उन देवताओं को अपने अपने धर्म को, अपने अपने कार्य को करने के लिए जो आगे चलाता है, जो आगे आदेश देता है। और आध्यात्मिक में ये मन सहित जो इंद्रियां है, एकादश इंद्रिया या षष्ठ इंद्रिया, इन सबको चलाने वाला अंतरात्मा है, अंतर्यामी है। सब जिसका आदेश का ही पालन करते हैं, सब इंद्रियां जिस अंतरात्मा के लिए काम करती हैं, ऐसा अर्थ है। 2 अर्थ यहाँ ऐसा ले सकते हैं। यो देवानां पुरोहितः,
आगे रहता है, परमात्मा ही आगे रहता है, हमेशा देवताओं का हित करता है, वही परमात्मा है। पूर्वो यो देवेभ्यो जाता, और देवता सब उत्पन्न होने के पहले जो उत्पन्न हुआ, कि सब उत्पत्ति के पहले आत्मेव इदमेव अग्र आसीत, सबसे पहले वही आत्मा था, परमात्मा एक ही था। वो परमात्मा सबके पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वो यो देवेभ्यो जाता, यह परमात्मा, अथवा यहाँ कहा जैसा आदित्य देवता के द्वारा, वो सबसे पहले देवताओं के सबसे उत्पत्ति के पहले वही उत्पन्न हुआ। इसलिए ऐसे जो सबसे आगे रहता है, सबके अंतर्यामी रूप से रहता है, सबका सृजन करता है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। ये कहते हैं नमो रुचाय ब्राह्मणे। रुचाया का अर्थ रोजमानाय, दीप्यमानाय, प्रकाशमानाय, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप उस व्यापक आत्मा को नमस्कार है। नमो अस्तु। ये ब्राह्मये का अर्थ है, ब्राह्मये जो शब्द है ये वेद का अपना प्रयोग है, छांदस प्रयोग कहते हैं। ये ब्रह्मणो योग्यम ब्राह्मम, ऐसा तो व्याकरण से बन सकता है, और बाद में उसको ब्राह्मये, तस्मै ब्राह्मये ऐसा बनाया है। ब्रह्म संबंधी को नमस्कार ऐसा अर्थ है, किंतु यहाँ ब्रह्म को ही नमस्कार, उस परमात्मा को ही नमस्कार है। इसलिए उसको आदित्य के रूप में देखेंगे तो साकार ब्रह्म होगा, जो हम नित्य संध्या वंदन के द्वारा उपासना करते हैं। और तत्व तो देखेंगे तो वो परमात्मा ही होगा, परब्रह्म होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होगा। इस प्रकार वो व्यापक तत्व को, ज्ञान स्वरूप उस तत्व को नमस्कार है, ये कहा। ये नमः जो शब्द है, इसमें दो अक्षर है, ना और मा। यहाँ इस पुरुष सूक्त के अनेक भाष्य है, इसमें सायण भाष्य सबसे प्रसिद्ध है, किंतु और भी इसके भाष्य है। मंगलाचार्य का एक भाष्य है, और भी रामानुजाचार्य ने भी इसका भाष्य किया है, महीधर ने भी भाष्य किया है। महीधर ने तो शुक्ल यजुर्वेद के इसके जो मंत्र हैं इनके भाष्य किया है, अनेक भाष्य इसमें उपलब्ध है। इसमें मंगलाचार्य के भाष्य में नम शब्द का एक सुंदर अर्थ दिया है। नम इत्यस्य पदद्वयस्य अर्थ ना मा नमः कहने से नमस्कार होता है, ये सभी हम जानते हैं। नमः का तो नमस्कार है, किंतु ये नमस्कार होता क्या है? नमस्कार करते समय हमें क्या होता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि नमस्कार सबसे साधारण व्यवहार में विनय प्रकट करने के लिए होता है। नमः मन विनय प्रकट किया। ये विनय एक आंतरिक भाव होता है। वो भाव जब मन में उदय होता है तब उसको प्रकट करने के लिए सिर को, हाथ को झुकाते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं। किंतु विनय भाव उत्पन्न होने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हमारे अभिमान को छोड़ना पड़ता है। जिसके सामने हमको विनय दिखाना है उसके सामने हमारे अभिमान को छोड़ना पड़ता है, तभी हम विनय दिखा सकते। इसलिए कहते हैं कि जो नमस्कार करता है
उसका अभिमान अहंकार जिसको नमस्कार करता है उसी को जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हमारे वहां पूर्व जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने पैर में नमस्कार करने नहीं देते, पाद नमस्कार नहीं करने देते, तो वो अपने को बचा के रखने के लिए, क्योंकि पाद नमस्कार करेंगे तो जो नमस्कार करता है उसका थोड़ा अभिमान उसमें चढ़ जाता है, ऐसा बोलता है। जिसको नमस्कार करता है उसमें चढ़ जाता है तो उसको लगेगा देखो उसने मुझे नमस्कार किया, मैं कितना बड़ा, मैं बड़ा हूं उससे, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे नमस्कार किया। तो इसमें ना मां का भाव रहता है, मतलब मां मतलब यहां अहंकार है, अहंकार जो ममत्व अभिमान उसको त्यागने का भाव नमा में रहता है। इसलिए वेद मंत्र में जब वो हवन करते हैं तो भी इदम नमा ऐसे बाद में कर देते हैं। इसको ठीक याद रखना चाहिए कि सभी डालने के बाद इदम न ममा जब कहते हैं तो वहां आपकी इच्छाओं की भी आहुति हो रही है। ये अभी मेरा नहीं रहा, मैंने इसका अभिमान त्याग दिया, अब उस देवता का हो गया। पहले वो घी आदि जो सामग्री थे वो यजमान का था, उसने सब खरीद के लाया अपने पैसा से, तो उसका वो भाव रहता है कि मैंने अपने लिए लाया है ये प्रसाद आदि जो भी है, अब मैं इसको समर्पित कर रहा हूं भगवान को। कहते हैं समर्पित करते हैं करके, किंतु समर्पित करने के बाद भी हमारा थोड़ा रहता है कि हमने इसको समर्पित किया तो उसने क्या किया उसको, है? वो भाव रहता है, इससे बहुत सूक्ष्म है। अब जो है आप कभी कोई संत लोग आते हैं, कोई आते हैं तो उसको कुछ गिराने के लिए नमकीन देते हैं। आज इस बार तो नहीं मिला मुझे, पिछले बार बहुत मिला, हम वो खा करके परेशान हो जाते हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास आ गया तो हमारे एक दायित्व बनता है कि उसको हमको खाना पड़ेगा, नहीं तो दिया हुआ जो है, जो भी है अपने भाव से दिया है, वो भाव को सम्मान करना पड़ता है। और वो पूछता भी है हमने नमकीन दिया, आप उसको खाया कि नहीं खाया। तो देखिए देने के बाद भी आपको ये विचार रहता है कि मैं उसको खाने के लिए दिया, वो खाया कि नहीं खाया। फिर ये नहीं देखते कि हमने जो दिया वो उनका मतलब पसंद है, वो खा सकता है, अथवा वो चीज ठीक है कि वो खराब तो नहीं हुआ, ये सब नहीं देखता। हमने दिया, वो खाया कि नहीं खाया। तो देने के बाद भी हम उस पर अपना तो रखते हैं, ये हमेशा होता है। इसलिए कोई भी चीज हम दान करते समय, दान होने के बाद 3 प्रकार का दान होता है, मतलब 3 प्रकार के हम आहुति देते हैं। एक तो देवताओं को स्वाहा करके, पितरों को स्वाधा करके, और मनुष्यों को हंदा ऐसा करके। मनुष्यों को जब दान देते हैं उसका मंत्र है हंदा, ये सब जानते नहीं लोग, लेकिन है मंत्र। तो ये मंत्र बोल के आप जल के द्वारा उसका दान दे दिया तो फिर वो उसका आपका नहीं रहा, उससे वो क्या करेगा, वो उसको फेंक देगा, वो खाएगा या उसको कहीं इस्तेमाल करेगा, ये इसके बारे में सोचने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? वो अभी आपका नहीं रहा ना, अपना तो समाप्त हो गया। इसको समझना चाहिए। इसलिए आहुति डालते समय इंद्राय स्वाहा इदम न मम, ऐसा जब कहें इदम न मम तो साथ में जोड़ दिया उन्होंने कि इसको याद नहीं रहेगा कि हमने उसको छोड़ दिया, अब ये इंद्र का हो गया, इंद्र उसको खाएगा कि वो जलाएगा, क्या करेगा। वो ऐसा करके इदम न मम का अर्थ है ये अभिमान त्यागना होता है, अपना तो त्यागना, या अपना तो त्यागना का अभ्यास भी करना पड़ता है। कई लोग अभी जैसा भी हम यात्रा में चलते, कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं। एक ने अभी हमको एक प्रश्न बहुत मैंने रहस्य में आकर के पूछा कि वो कहता है हम बहुत बड़े आश्रम से दीक्षित है, मतलब भगत है, अपनी नौकरी वगैरह करता है और अपने गुरु को दान दक्षिणा भी देता है, सब कुछ करता है, किंतु शुरू में तो ऐसा देता रहा। अभी उसकी परेशानी ये है कि वो मुझे पूछ रहे थे कि स्वामी जी अभी ऐसा है, हमारे गुरु जी के आश्रम में तो बहुत बड़ा हो गया, अभी वहां बहुत पैसा आता रहता है और बहुत बड़े बड़े कार्य करते चलता रहता है। हमारा तो छोटी सी नौकरी है,
पहले जब गुरु जी के पास कुछ नहीं था तो हम अपनी नौकरी में से जो पैसा तनख्वाह मिलता था उससे महीने में बचाकर हर महीना 2 महीना 3 महीने 1 साल में हम गुरु जी को देते थे। आश्रम को उसके इस्तेमाल जरूरत था, किंतु अभी ऐसा जरूरत नहीं है। और एक बात, दूसरी बात है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका वहाँ ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई उसका कोई मूल्य ही नहीं। क्योंकि पहले इसका बहुत मूल्य था, जो हजारों में देते थे, अभी उनको लाखों में प्राप्त हो रहा है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। वहाँ उसका कोई रिसीप्ट भी नहीं देता, हमने दिया करके कोई प्रसाद भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमने अभी परिवार में विचार किया है कि अभी हमको आश्रम में पैसा देने की जरूरत नहीं। इतना पैसा है, अभी क्यों आश्रम में देना है, हमारे पैसे की कोई मूल्य ही नहीं, जबकि हम बहुत मुश्किल से बचा बचा करके दे रहे हैं। ये तो गुरुजी ने पहले कहा था कि आप इतना जो है हमको देता रहो, इस प्रकार से कहा था, इसलिए हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा अभी इतने साल से आप देते आए, तब भी आप देना सीखा नहीं। ये देना क्या होता है आपने सीखा नहीं, इसलिए आपको ये संशय हो रहा है। अब देने के बाद उस आश्रम में वो क्या करता है, कौन उसको चुरा के ले जाता है, किसको कहाँ इस्तेमाल होता है, ये देने के बाद आपको सोचने का है नहीं। आप जितना दे सकते हैं आप अपने भाव दे रहा है, भाव से उसको देना है। अब गुरुजी ने जब कहा आपको देने के लिए, रोकने के लिए तो नहीं कहा। गुरुजी को नहीं चाहिए तो अपने आप बोलेंगे कि आपसे तुम देने की जरूरत नहीं, हमको बहुत पैसा आ रहा है, हमारा सब काम चल रहा है, ऐसा तो तुमको बोला नहीं है। तो इसलिए तुम अपने ये से देख रहे हो, क्योंकि देते देते उनको कुछ राग द्वेष भी हो गया, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, इनका कोई पहले जैसे सम्मान नहीं, ये सब हो सकता है उसके अंदर की बात है। लेकिन बेचारा सही में परेशान था, अब और किसी को पूछ नहीं सकता था, इसलिए मुझे अलग बुला कर पूछा कि इसका क्या सवाल, इसमें कह दी हम रोक दिया तो पाप होगा कि नहीं होगा, ये डर है। अभी इतने साल से दे रहे थे, अचानक बंद कर दिया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो पाप हो जाएगा, तो क्या होगा। मैंने बोला पाप की बात तो छोड़ दो, लेकिन जब तक आप दे सकते हैं आपको देना ही चाहिए, क्योंकि देने में आपका साधन है। वो उससे वो पैसे से वो क्या किया वो देखने में आपका कोई तात्पर्य नहीं। वो देखने गया तो आपने जो दिया वो ठीक नहीं दिया, ये समझ में आता है। क्योंकि देने के बाद उसका इस्तेमाल करना उसका दायित्व है, जिसके पास आया उसको होता है। देने में आपका साधन पूरा हो गया, और लिया जिसने ना वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया, उसका मतलब दुरुपयोग किया, उसका भाव उसको लगेगा, वो भाव आपको नहीं आएगा। क्योंकि देने के बाद आपको उस पैसा से, उस धन से, उस संपत्ति से, जिससे भी जो भी दिया, देने के बाद आपका उसके साथ संबंध समाप्त होता है। और जो देने में जो पुण्य मिलेगा वो आपके पास आएगा, और इस्तेमाल करने वाले का जो है दायित्व तो उसके ऊपर है। वो गलत इस्तेमाल किया तो उसका पाप उसी पर जाएगा। इसलिए हमने अभी नमकीन की बात कही ना, इसलिए हमें यह लगता है जब हमारे पास कुछ आता है उसका यदि हमने ठीक इस्तेमाल नहीं किया उसका पाप हमको लगेगा, देने वाले को नहीं लगेगा। ऐसा होता है, क्योंकि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, जैसा आपने बैंक में डाल दिया, डालने के बाद तो उसकी सुरक्षा तो बैंक करनी चाहिए, फिर आप उसकी सुरक्षा के बारे में क्यों चिंता करेंगे, इसलिए तो वहां डाल के रखा। इसी प्रकार ये अलग अलग रास्ता है कि देने के बाद आपका इदम ममा हो जाता है, अब उसके बाद साथ तो आपका कोई संबंध नहीं। वो कोई भी कार्य के लिए कैसे भी है, वो कैसे इस्तेमाल करे, उसकी क्या गति होती है, ये नहीं देखना, इस पर चर्चा नहीं करना। इस रहस्य से ही ये इदम ममा का प्रयोग करते हैं। इसी को मन में रखते हुए यहाँ ममा का अर्थ करते हैं, न विद्यते मो मम किंचित स्वत्व अवच्छिन्नम देह गेहादिकम इति तथा सर्वस्य देहादि संघातस्य तन्मायिकत्वात् तदधीनम न किंचित मामकम ममतु तदेक रूपत्वादि भाव। बहुत सुंदर अर्थ बताया नामा का कि मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हें ही सभी रूप में प्रकट हो, और तुम्ही की चीजों को, तुम्हारे ही रूप को हम तुमको अर्पण करें। तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित, ये भाव ये नमा में है। क्योंकि स्वत्व अवच्छिन्नम देह गेहादि, जो कुछ मैं अपना मानता हूं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी संपत्ति, ये मेरी करके जितने को मैं मानता हूं, ये वास्तव में है किसका, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा ही स्वरूप है।
इसको मैं गलती से मेरा मानता हूं। इसलिए मेरा मेरा मान के जो अभिमान मेरा है ये बिल्कुल गलत है। ये अभिमान होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना मानने के लिए आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए ये सब तुम्हारा सर्वस्व सर्वस्व देहादि संघातस्य त्वमायिकत्वात्, ये सब तुम्हारा ही माया के कारण हुआ है, तुम्हारे ही कार्य है। त्वदधीनम, तुम्हारे अधीन में है। ये भाव यदि मन में रख करके कोई नमः करेगा 108 बार तो कितना प्रयोजन होगा उसका? क्योंकि अभिमान अहंकार कम हुए बिना कोई साधन सार्थक नहीं होता। तो इसलिए न किंचित मामकम वस्तु, मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये मैं बार बार समझना चाहता हूं। इसलिए कर्म योग करे, भक्ति योग करे, कोई भी योग करे, उसका फल तो ये दुराभिमान का त्याग ही होता है। और होते होते आप सब कुछ के बीच में रहते हुए भी आपको लगेगा ये मेरा वास्तव में कुछ नहीं। ये भक्ति योग का ये फल होता है, और ज्ञान का फल तो होता ही है। जनक महाराज ने क्या कहा? ये सारी मिथिला नष्ट हो जाए, जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा क्या बिगड़ा? मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मेरा कुछ नहीं होना। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचन, अष्टावक्र गीता में कि सारी मिथिला नष्ट होने से भी, जल जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए ये ममत्व का त्याग ही सारे कर्म, सारी उपासना, भक्ति योग, कर्मयोग सबका ये रहस्य ये। इसलिए इसको ठीक से बारीकी से समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम ये सोच करके तो नमा नहीं बोलते हैं, और इंद्राय स्वाहा इदम मम बोलते समय भी हम इतना हमको जानकारी नहीं है कि ये सब भाव से हम करना चाहिए। ये भाव से करने से ही आपका भाव ठीक हो जाएगा। भाव से नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेद सभी प्रकार से आपको उद्धार करना ही चाहता है। इस प्रकार से नमो रुचाय ब्राह्मये कहा, उस ब्रह्म स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं कि सब कुछ आप में समर्पित करते हैं। रुचम ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। ये आगे करते हैं, रुजम ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्। ये जो ब्रह्मात्म भाव है, जिस आत्मा के बारे में अभी हम बताए, इस आत्मा को जानते हुए वर्धयन, जनयन्तः का यह अर्थ है वर्धयन्तः, इस देदीप्यमान परमात्मा को, रुचम ब्राह्मम, देदीप्यमान प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप सर्वत्र व्याप्त इस परमात्मा को वर्धयन्तः, वर्धयन्तः माने उसको बढ़ाते हुए। उसको कैसे बढ़ाए उन्होंने? उसको जानते हुए, उसके स्वरूप को समझते हुए, वो ऐसे परमात्मा है ऐसे जानते हुए, देवा अग्रे तदब्रुवन्, देवताओं ने पूर्व काल में ऐसा कहा, ऐसी घोषणा की। मैंने सृष्टि के पूर्व काल में जिसके हम वर्णन किए, उसके पूर्व काल में ऐसी घोषणा की। क्या घोषणा की? जो कोई साधक, यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या, जो कोई साधक इस परमात्मा को इस प्रकार से सर्वरूप जानता है, अपने सर्वस्व समर्पित करता हुआ उसकी भक्ति करता है, उसका स्वरूप का चिंतन करता है, उसमें परिनिष्ठित रहता है, तो उसको क्या होगा? तस्य देवा असन्वशे, उसके वश में सारी देवता आ जाएंगी, सब देवता उसके वश में होगा। तस्य ब्राह्मणस्य वशे देवाः असन् अभवन् भवन्ति, परब्रह्म वशवर्तिनो हि देवाः तदंशभूतस्य वशवर्तिनो भवन्ति इत्यर्थः। कि परमात्मा के वश में जैसे देवता रहते हैं, वैसा
उस परमात्मा को जानने वाले के वश में भी देवता रहते हैं। बृहदारण्य में आया, जो परमात्मा को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, उसके पास देवता आकर के उनको प्रणाम करता है, मतलब उनको मानता है, उससे कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि तेषाम भी आत्मत्वा, वो देवताओं के भी आत्मा है, वो सबके आत्मा बन गया, वो सबके आत्मा को जान लिया, इसलिए देवताओं के आत्मा है, ऋषियों की आत्मा है, सबके आत्मा होने से उसको देवता परेशान नहीं करते, उसके वश में रहते हैं देवता। ऐसे देवताओं ने, जो पहले जिन देवों ने इसको जान लिया, देवता मतलब पहले जिसको कहा गया साध्या ऋषयश्च ये कहा गया, उसी को ही देते रहना है। वो देवताओं ने इसको पहले इस रूप से जाना, जानने के बाद सबके लिए ही तक सोचता हुआ ऐसी घोषणा की, जो भी इस दुनिया में ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, ऐसे जो ब्राह्मण, जो भी साधक इसको जानता है, उसके वश में देवता हो जाते हैं और उस स्वरूप को प्राप्त करके अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का महात्म्य कहा। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? अब ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के पहले तक वो अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं को पूजते रहे, पूजा करते रहे, जो भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए देवताओं के पास जाकर के पूछते रहे, उनको आहुतियां देते रहे। किंतु अब वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया तो उल्टा हो, सारे देवता उसके वश में हो। ये ब्रह्मज्ञान के महात्म्य है। ब्रह्मज्ञान होने से ही ऐसा होता है, उसके पहले तक आप उस देवताओं के अधीन रहते हैं, देवता आपके अधीन नहीं रहते। तो ऐसा मुमुक्षु जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसके महात्म्य बताया। अंतिम में ये जो मंत्र आ रहा है इसमें दो भाग है। पहला जो पाद है ये उस आत्मा के आत्मज्ञान स्वरूप से स्थित हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त करके जो स्थित होता है वो किस भाव में कैसे रूप में रहता है इसका वर्णन है। उसके लिए यहाँ आदित्य भगवान को ही उपलक्षित किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आदित्य भगवान ही सभी साधनाओं का मुख्य देवता है। क्योंकि गायत्री आदि का जो ध्यान करते हैं हम आदित्य को ही ध्यान करते हैं, तो आदित्य को नमस्कार करते हैं। इसलिए जब साधन की बात आती है वेद में तो आदित्य को प्रथम स्थान होता है, इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं। श्रीश्च दे लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टम् मनिषाणा ममम् मनिषाणा सर्वलोकम् मनिषाणा। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे। श्री और लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है श्रयते आश्रयते इति श्री मान संपत्ति, जिसका आप आश्रय लेते हैं। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है युवावस्था, क्योंकि बचपन में आप जो है अनजान रहते हैं, आपको बहुत कुछ करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, जानकारी नहीं है।
और वृद्धावस्था में कुछ बुद्धि ज्ञान होता हुआ भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से असमर्थ है। इसलिए पहला भाग अंतिम भाग दोनों छोड़ देने से ये बीच का जो भाग है ना, इसको हम युवावस्था कहते हैं, वो जीवन का मुख्य अंश होता है। वो युवावस्था में ही हम सारे कार्य को करते हैं, अपने परिवार बसाते हैं युवावस्था। सब दृष्टि से युवावस्था मुख्य अंश होता है। अच्छा, उस युवावस्था में हम क्या करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? वो ही श्री है, वही संपत्ति। तो वो युवावस्था में हम संपत्ति इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जीवन का मुख्य अंश है युवावस्था। वो युवावस्था में हम संपादन में लग जाते हैं, गृहस्थ बनते हैं तो गृहस्थ रूप से जैसे भी संपादन के लिए, क्योंकि उस समय क्रिया शक्ति रहती है, बुद्धि शक्ति रहती है, दौड़ दौड़ करके काम कर सकते। काम करने वाले को पूछना पड़ेगा उनको कितने तेजी से सुबह से उठ के शाम तक क्या क्या करते रहते हैं। बहुत कुछ करके बोलते हैं अभी युवान अवस्था है, अभी हमको कमाना है जितना हो सके। 50, 55, 60 साल होने के बाद तो हो नहीं सकेगा, तो जल्दी से जल्दी को करना, ज्यादा से ज्यादा करना है, ऐसा करके करते हैं ना। इसलिए श्री का अर्थ है आश्रयते, श्रीयते आश्रयते यदि श्री, जिसका आश्रय आप लेते हैं, जिस संपत्ति का आश्रय लेते हैं और जिसको लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक समझते, संपन्न हो गया तो मैंने जो कुछ कमाना कमा लिया, ऐसा सोचते हैं। तो संपत्ति ही आप अपने स्वयं का आश्रय मानते हैं, इसलिए वो श्री है। और लक्ष्मी का अर्थ होता है, लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी दीप्ति लक्षणाचिद्रूपिणी, लक्षण को, सौंदर्य को, खूबसूरती को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी वैसे विष्णु भगवान की पत्नी है और सबसे सुंदर है इस दृष्टि से, किंतु यहाँ हमें विष्णु भगवान की पत्नी से कथा में जाने में अभिप्राय नहीं है। इसलिए यहाँ भाष्यकार लिखते हैं कि शोभन रूपा लक्ष्मी दीप्ति लक्षणा चिद्रूपिणी, ये लक्षण है, सौंदर्य है। ये भी हम चाहते हैं। सबसे ज्यादा सौंदर्य हम कब चाहते हैं? ये भी युवा अवस्था में चाहते हैं। हम भी सुंदर हो, अठाकटा तकड़ा हो, और हमारे जीवन संगिनी भी सुंदर हो, हमारे घर सुंदर हो, हमारे गाड़ी सुंदर हो। हाँ, फिर क्या क्या सोचिए, जो कुछ भी है सब बात सुंदर चाहते हैं। बच्चा होगा तो बच्चा भी सुंदर हो, कपड़ा पहनते कपड़े भी सुंदर हो। क्या सुंदर नहीं होना चाहिए? सब आपको सुंदर चाहिए। ये कब? ये भी मुख्य रूप से युवावस्था में रहता है ये विचार। बचपन में इतना ध्यान नहीं होता है, जैसा जैसा बढ़ता जाता है वो सौंदर्य बोध उसका बढ़ता जाता है, सब सुंदर चाहते। अब वृद्ध होने के बाद वो फिर स्वीकार ही करना पड़ता है, कितना भी सोचो सुंदर होना संभव नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, रंग रंग लगा करके कोशिश करते हैं सुंदर दिखने के लिए। लेकिन ये भी जीवन का मुख्य अंश में होता है कि ये लिया गया है दोनों कि संपत्ति और सौंदर्य, ये दोनों जीवन का मुख्य अंश को घेर लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। सौंदर्य के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में आप जीवन के जो क्रियान्वित समय है, शक्तिशाली जीवन के अंश है, उसको आप विदित करते हैं। इसलिए जीवन में ये दोनों मुख्य हो गए। इस प्रकार से ये मुख्य है, आपके प्राप्य लक्ष्य के अनुरोध से मुख्य नहीं, साधारण दृष्टि से मुख्य है। ये कोई भी स्वीकार कर लेगा। इसलिए कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियों अहोरात्रे पार्श्वे। ये आदित्य भगवान का दोनों पार्श्व में दो पत्नियां हैं, जैसे ये लक्ष्मी
और श्री, ये कौन है? वो अहोरात्र, दिन रात रूप से ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, इसलिए साथ साथ में चलने की उपमा को लेकर के ये दिन रात की उपमा दी है। ये आदित्य भगवान की दृष्टि से, और जो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया उनके दृष्टि से उनको भी इस प्रकार के सारे कुछ प्राप्त होता है। इस दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, यम यम कामयते, जो जो वो चाहता है वो सब कुछ उसके सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसे वर्णना है छांदोग्य में उसके बारे में। तो उसके लिए भी ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। पत्नी का अर्थ होता है पत्या नियते यदि पत्नी, जो पति के आदेश का पालन करती है उसको पत्नी कहते हैं। हाँ, पति के द्वारा जो भी कहा जाता है, पति का आदेश के पालन करने का नाम पत्नी है। तो यहाँ अज्ञानी के लिए देंगे तो ये श्री, जो लक्ष्मी, जो कुछ भी है, ये उनके आदेश का पालन करते हैं और माने उनकी इच्छा के अनुसार वो आ जाता है। ये अर्थ में लेना चाहिए। अहोरात्रे, दिन रात की जगह, पार्श्व माने दोनों पार्श्व में बैठे हैं। तो आदित्य भगवान के दो पत्नी है, इसे कहा। नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम, नक्षत्राणि ये प्रकाश के लिए लिया गया, क्योंकि नक्षत्र में जो प्रकाश है वो आदित्य का ही होता है। नक्षत्र में प्रकाश जो है आदित्य का है। ये नक्षत्राणि रूपम माने सुंदर रूप है, वो सब प्रकाशित जो हो रहा है वो उस आदित्य के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। नक्षत्र से इस 14 भुवन में जितने भी प्रकाशमान वस्तु है सबको लेना है उपलक्षण, तो सब उससे ही प्रकाशित हो रहा है। अश्विनो व्याप्तम, ये अश्विनो देव वैद्यों को अश्विनो कुमार कहते हैं, किंतु यहाँ देव वैद्यों को लेना नहीं है, यहाँ ध्यावा पृथ्वी को लिया है। द्विलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक जितने भी है वो सब उस आदित्य के शोभा से ही स्थित है। उसमें जो कर्म होता है वो भी आदित्य के अधीन है और कर्म फल भी आदित्य के अधीन है। तो ये इसलिए ये सारे आपके मुख है, आदित्य के मुख है। अश्विनो व्याप्तम, ये उस ज्ञान का और उसके द्वारा उस आदित्य भगवान की स्तुति होगी। अब अंतिम में ये जो साधक है यदि ज्ञान प्राप्त किया है तब तो उसके लिए सब अधीन है। तस्य देवा असंवशे, अपने आप मंत्र करता है। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ज्ञान प्राप्त करने के उत्सुक है और उसमें प्रयत्न करता है, तो अंतिम ये प्रार्थना करता है। ये अंतिम दो पंक्ति प्रार्थना के दृष्टि से हाँ व्याख्या है। इष्टम म ईशाना, मेरा जो इष्ट है, मैं जो चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। इष्ट का अर्थ इच्छा है। तो इष्टम म ईशाना ऐसा है, मां मैंने मेरे लिए जो इष्ट है वो मुझे प्राप्त हो जाए, सब मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे अंतिम में जैसा आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार अंतिम में प्रार्थना करते हैं इष्ट देव से। यदि उपासक है तो आदित्य से प्रार्थना करते हैं। इष्टम ईशाना, अमुम ईशाना, अमुम म ईशाना, जो लोग है उस लोग मतलब परलोक, द्युलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि जो लोग ऊपर के लोग है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप दें। ये मंत्र का फल अंतिम में बताना इसलिए कहे। अमुम म ईशाना, सर्वलोकम म ईशाना, और सब लोग मुझे प्राप्त हो जाए। जितने भी लोग उत्कृष्ट लोग हैं सब मुझे प्राप्त हो, सब कुछ मुझे प्राप्त हो, यह अर्थ है। सब मुझे प्राप्त हो जाए, ये मंत्र का तात्पर्य मतलब जब करने से ये जो फल मिलता है उसको बताए। इसलिए वहां भाष्यकार अंत में लिखते हैं कि सर्वम म ईशाना, सर्वलोकम म ईशाना का अर्थ क्या है? हमेव इदम सर्वमिति सर्वात्म भावमेव इच्छेय एवं आदित्य स्तूयते, सर्वलोकम मदीयत्वेन ईशाना, इस सब लोग को मेरे अधीन कर दो।
मतलब आत्मत्वेन ईशान, ये सब लोगों को मेरे अधीन करना मतलब मेरे स्वरूप कर दो, मतलब मुझे ज्ञान दो। सायणाचार्य जगह जगह इसको वहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना उसकी पूर्णता नहीं। और इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, उसको केवल इस प्रकार कथा बता के छोड़ना ठीक नहीं। और जब मंत्र स्वयं ही ज्ञान के बारे में उद्घोष कर रहा है, इसलिए उसके अंतरार्थ को भी बताना चाहिए। इस अभिप्राय से ये सब लोग सर्वलोकम के अर्थ में इन्होंने आत्मलोकम ही किया। आत्म रूप से सब मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इष्ट फल मन इहलोक फल, परलोक फल और अंतिम में मोक्ष, सर्व पुरुषार्थ, सारे पुरुषार्थ मुझे प्राप्त हो जाए। अहमेव इदम सर्वमिति सर्वात्म भावम एव इच्छा, तो इसलिए मैं ही सब कुछ बनूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहमेव इदगुम सर्वम, आत्मेव इदगुम सर्वम, इस भाव पर मुझे ले जाइए। या आपकी कृपा होगी यदि मुझे इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो। आगे कोई लोक की इच्छा नहीं रहेगी, आगे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं सब कुछ प्राप्त करूं। ऐसे मंत्र स्तुति करता हुआ समाप्त हो जाता है। ये इस प्रकार से यहाँ ज्ञान, आत्मज्ञान ही इसका मुख्य लक्ष्य रखा। उसके साथ कर्म को, ध्यान को, उपासना को, सभी कुछ इसमें वर्णित किया इतने मंत्रों में। तो इसलिए पुरुष सूक्त को इतने महत्वपूर्ण मानते हैं, सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसा यथावती यथासंभव जैसे हम आचार्यों से सुने, और यहाँ जो हमारे पास सायण भाष्य आदि प्राप्त है, उसके अनुसार जो मनन किया, जो मनन हो सका, उसके आधार पर आपको पुरुष सूक्त का कुछ सामान्य अर्थ सुनाया। जब भी आगे पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, जगह जगह इन अर्थों पर विचार करते हुए, मनन करते हुए पढ़ेंगे, तो और कोई वेदांत सुनने की, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। गुरु की कृपा, देवताओं की कृपा और बाद में आत्म कृपा, तो सबसे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए जो साधन करना चाहिए, उसी पर हम जो अपने को जोर देकर लगाएं कि साधन हमको चाहिए, साधन के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो जब साधन के बारे में सोचते हैं तो अपने जो आधिकारिक साधन है, मतलब जो करने से हमें फल मिलता है, वैसे साधनों को अपनाते हुए करना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मों को यदि ठीक करते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। भगवान भाष्यकार केनोपनिषद भाष्य में इस कर्मयोग के बारे में स्पष्ट कहा है। गीता में तो है ही, सभी लोग जानते हैं। तो वहां लिखते हैं, सम्यक अनुष्ठितम कर्म च ज्ञानम च निष्कामस्य मुमुक्षो सत्वशुद्ध्यर्थम भवति। कर्म और ज्ञान मतलब यहाँ उपासना, जैसे हम पूजा पाठ आदि करते हैं, इसको सम्यक अनुष्ठित करना चाहिए। ये सम्यक अनुष्ठित का मतलब क्या है? ठीक ठाक करना, ऐसा अर्थ नहीं। सम्यक अनुष्ठित का अर्थ है कि उसका लक्ष्य हमारा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। केवल दिखावे के लिए हम करें ऐसा नहीं, केवल भाव से भी यहाँ काम नहीं चलता है। भाव में हमेशा ज्ञान का बल चाहिए, तभी भाव से पूर्ण फल होगा। भाव से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, किंतु अंतःकरण शुद्धि मात्र से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अंतःकरण शुद्धि के साथ ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान अंतःकरण शुद्धि के बिना नहीं होगा, किंतु अंतःकरण शुद्धि मात्र से भी काम नहीं बनेगा। इसलिए सम्यक अनुष्ठितम का अर्थ यहाँ उसका तात्पर्य समझ करके सम्यक प्रकार से उसका अनुष्ठान करना चाहिए, तब जाके आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सत्व शुद्धि को प्राप्त करेंगे। सत्व शुद्धि प्राप्त करने के बाद क्या होगा?
सत्व शुद्धि प्राप्त करने के बाद विवेक आए। सत्व शुद्धि मतलब अंतःकरण शुद्धि प्राप्त हो गया तो विवेक अवश्य आए। ये सही क्या है गलत क्या है आप सोचने लगे। तो ये क्रम है कि हम लोग कई प्रकार के साधन करते रहते हैं, किंतु ये साधन का किस क्रम से होना चाहिए इसके बारे में विचार होना चाहिए। इसलिए हम अभी थोड़ा 5 मिनट समय है, वो क्रम को बता दें, कौन सा क्रम में क्या होता है। इसको जानने से आपको ये फायदा होगा कि हम अपने को समझ करके जो कमी हमारे अंदर है उसको अपनाने के लिए कोई साधन उपाय ढूंढ सकते। देखिए, आपने जो आपकी परिस्थिति है उसको समझ करके स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता जो कहा, अपना कर्म को पहले निश्चय करना है कि मैं अभी गृहस्थाश्रम में हूं तो मुझे ऐसा ऐसा कर्म करना चाहिए। एक हो गया। और उन कर्मों को निष्काम भाव से करने से सत्व शुद्धि होती है, और उन कर्मों को सकाम भाव से करने से तत्त कामनाएं सिद्ध हो जाती। ठीक है, तो दोनों हो गया। आपको कामनाओं को भी सिद्ध करना है तो कामनाओं की सिद्धि के लिए तो सकाम भाव से करेंगे, और मोक्ष के लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए होगा तो निष्काम भाव से करेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तो संसार का स्वरूप मालूम पड़ता है। ये संसार क्या है, संसार में विवेक आता है, संसार के संबंधी विवेक आता है। संसार का स्वरूप का ज्ञान, ये विवेक आता है। विवेक आने पर क्या होगा, आपके मन में वैराग्य उदय होगा कि वास्तव में ये सब जो है जो भी कर रहे ठीक है, लेकिन इससे आगे भी होना चाहिए, ये सब ठीक नहीं। विवेक आया तभी आपको वैराग्य आएगा, नहीं तो आप वैराग्य बोलते रहने से वैराग्य क्या है आपको मालूम नहीं। अब कर रहे हैं, पहले सकामों को ही कर रहे हैं, फिर आप वैराग्य की बात कर रहे हैं तो नहीं होता है। वैराग्य आने के लिए ये स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, तब वैराग्य आएगा। वैराग्य आने से क्या है कि संसार से मोक्ष होने की इच्छा है, मोक्ष इच्छा दृढ़ होगी। पहले निष्काम भाव से जब किया तभी मोक्ष इच्छा थी, किंतु वो दृढ़ नहीं थी, क्योंकि मोक्ष इच्छा दृढ़ तभी होती है बाद में जब विवेक वैराग्य आता है। इसलिए 14वें स्टेप में आपकी मुमुक्षुता दृढ़ हो जाए। जब आप मुमुक्षुता से दृढ़ अपना अंतःकरण को जब जानेंगे तब वहां मोक्ष उपाय की इच्छा होगी। उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे क्या साधन अपनाना चाहिए, इसकी इच्छा हो जाएगी। मोक्ष इच्छा, मोक्ष उपाय इच्छा, मुमुक्षुता, उसके बाद मोक्ष उपाय इच्छा, मोक्ष के लिए क्या साधन करना चाहिए। क्योंकि पहले हमने जो साधन किया वो कामनाओं को सिद्ध करने के लिए सकाम कर्मों को किया, जो उसमें उद्योग व्यापार सब आ जाता है, वो सभी उसके अंतर्गत आता है। और उसको निष्काम भाव से करके हमने अंतःकरण शुद्धि प्राप्त की, इसलिए वो दोनों वहां समाप्त हो गए। अब इसके बाद जो वैराग्य मुमुक्षुता प्राप्त हो गई, अब मुमुक्षुता में मोक्ष को सिद्ध करना है, उसके लिए मोक्षोपाय इच्छा होगी। मोक्षोपाय इच्छा करके हम वेदांत आदि शास्त्रों का श्रवण करेंगे। मोक्ष के लिए जो जो साधन चाहिए उनको अपनाएंगे। इसलिए मोक्ष उपाय इच्छा के अंदर क्या शास्त्र श्रवण मनन आदि जो साधन है, और उसके श्रवण के साथ भी कुछ उपासनाएं हैं, उपासनाएं भी करेंगे मोक्ष के लिए, मोक्षोपाय रूप से करेंगे। ऐसा करने के बाद इस स्थिति में जब पहुंचेगा, जब श्रवण करेगा, तत्व ज्ञान होगा, तत्व क्या है मालूम होगा, तो स्वाभाविक रूप से सर्वकर्म संन्यास होगा, मतलब सभी कर्म को त्यागने की स्थिति आएगी। तब तक आप सभी कर्म को त्याग नहीं सकते। अन्यत्र शास्त्र में लिखा है
कि ये वेदांत श्रवण मतलब शास्त्र श्रवण के स्थिति तक नहीं पहुंचा और सब कर्म को त्याग दिया तो उसको पाप होता है। ये स्थिति तक पहुंचने तक सब कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांत श्रवणम बिना वर्तमानस्तु सन्यासी पदत्येव न संशय, ऐसा कहा। सर्व कर्म त्यागने का ये स्थिति है। आप पूर्ण रूप से वेदांत श्रवण में मनन में आपको लगा सकते हैं। उस स्थिति में जाने के पहले तक आप कर्म को न त्याग, फिर आपत्ति हो जाए, रास्ता भटक जाए। ये क्रम हो गया। उसके बाद बाकी का तो बहुत सरल है। प्रत्येगात्मा का अनुभव, प्रत्येगात्म दर्शन ये प्राप्त होता है। जैसे प्रत्येगात्मा का ज्ञान होगा, अविद्या नाश और मोक्ष, इस प्रकार से क्रम है। तो यहां तक जो मनन श्रवण आदि जो साधन तक ये हमारे अधीन है, मतलब हम इसको जान सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं। उसके बाद जो प्रत्येगात्मा का दर्शन होना है, बाकी जो आगे का है वो स्वाभाविक होता है, सहज हो जाता है और उसमें कभी जन्म भी लग सकते हैं, कभी तुरंत भी हो सकता है, कैसे भी हो। लेकिन प्रत्येगात्म ज्ञान और अविद्या निवृत्ति और मोक्ष, इस प्रकार से आचार्यों ने, सुरेश्वर आचार्य आदि आचार्यों ने इसको क्रम बनाया। क्योंकि साधन तो सभी कर रहे हैं, तो ये क्रम को भी जानने से हम कैसे कैसे करें इसको हो जाता। और इसमें ये क्रम में जितने भी पॉइंट्स बताए, जितने भी स्टेप बताए, एक एक में अपने को पहचानने के लिए कई चीजें हैं, वो आप मनन करके अपने गुरुजनों से प्राप्त करें और अपने साधन में लग जाए। और साधन में लगने के लिए मैं अभी सभी जगह ये बोलता रहता हूं कि नित्य निश्चित समय में साधन होना चाहिए। नित्य साधन आप करते हैं किंतु अनिश्चित समय में नहीं। जो समय में जो करना चाहिए उसी समय में उसको करना है, इससे ही फल मिलता है। सबसे पहले ये अभ्यास रखना पड़ेगा, कम से कम 4 बजे 4:30 बजे उठे। वो आप सुबह उठे बिना अपने को साधक घोषित करने से कुछ नहीं होगा। 4:30 बजे कम से कम उठना पड़ेगा। 4:30 बजे उठ के अपने नित्य कर्म को करके साधन में बैठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होते ही आपके मंत्र आदि जब पूरा होना चाहिए। ये आपको अवश्य करना ही पड़ेगा यदि आप साधन करना चाहते हैं तो। बाकी उसके लिए हमारे नौकरी में जाना है, फिर ये करना है, वो करना है, ये सब करने से फिर आप साधक नहीं है अपने को मान। इसमें कोई समझौता नहीं करना। नित्य जो कर्म आप कर रहे हैं वो नित्य वैसे ही समय पर करना चाहिए। अब कभी भी समय मिले तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। तब तो आप तो जिसको मुख्य मान रहे हैं वही तो आप उस समय कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको रात में पहले सोना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को विश्राम भी आवश्यक। इसलिए 10 बजे 10:30 बजे तक सोने का नियम अवश्य बनाना। 10 बजे तक सो जाना है, बस 10:30 बजे। उसके आगे यदि आपको कोई 1 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ रुपया प्राप्त होने वाला है, तब भी उसको त्यागना पड़ेगा। उसके साथ बाद में कोई मीटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। 10 बजे 10:30 बजे आप विश्राम किया तो 4:30 बजे 5 बजे या 4 बजे आप उठ जाएंगे। तो ये 1.5 घंटा आप अपने लिए रखना ही पड़ेगा। उस समय कोई भी बाकी कार्य ना सोचे। ये नियम बना के देखिए, तब पता लगेगा कि ये साधन में कैसे प्रगति होती है। और सुबह तक आप सो जाते हैं तो शरीर भी उससे खराब हो जाता है, मन भी उससे खराब होता है। मनुस्मृति ने कहा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थम परिचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के जो भी जिस स्थिति में आप कर रहे हैं साधन, उसके बारे में चिंतन करें। हमारे सब गुरुजनों ने इसको बार बार बोला है। सब उनको मानते हैं, अपने गुरु करके गुरुदेव की जय बोलते हैं, तो कब तक हुई।
शिवाजी महाराज तो पता नहीं कितने किताबों में कितनी जगह इस बात को बार बार दोहराया है। वो अपने सारे रीजन दिया, अपने अनुभव दिया, दूसरों का अनुभव दिया, बहुत कुछ कहा। हम भी किताब पढ़ते हैं, लेकिन एक भी चीज हम अप्लाई नहीं करते। जो हमारे सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार अप्लाई हो सकता है, उसको अप्लाई करते हैं। बोला इस समय में हमें थोड़ा खाली समय मिलता है, हम थोड़ा सत्संग कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका जो मतलब बचे हुए समय में करने वाला कार्य नहीं होता है। ये साधन जैसा हमने अभी कहा, आपके सारे होश आवाज, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, सब कुछ जब ठीक ठाक है, आपके प्रयोग टाइम पर करने का काम है साधन। क्योंकि एक सबसे मुख्य चीज को प्राप्त करने का है। आप सारे मुख्य समय को घटिया चीजों को प्राप्त करने के लिए दिया और मुख्य चीज को प्राप्त करने के लिए बचे हुए टाइम, ये नहीं हो सकता। इसमें समझौता नहीं हो सकता। ये मैं पहले कहना चाहता था, किंतु मैंने कहा कि पहले कह दिया तो हो सकता है कि बोले सत्संग ही बंद कर देंगे, इसलिए मैं आखिरी में कह रहा हूं कि ये सभी ने अनुभव ये किया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जितना पहले हो सके उठना चाहिए। उसके लिए आपको जो कुछ काम को बदलना पड़े, अपनी दिनचर्या को बदलना पड़े, वो सब बदल देना है। क्योंकि रात के समय में आप अपने आनंद के लिए व्यतीत करते हैं। रात के समय में कोई कार्य होता नहीं, वो होता भी है तो बंद करना पड़ेगा। रात को विश्राम चाहिए, विश्राम होने से शरीर ठीक रहता है। तो ये सुबह उठने से आपको बहुत फायदा होता है। एक ही आप साधन यदि कर सकते हैं और कुछ भी नहीं किया, सुबह उठ करके आपने थोड़ा शारीरिक मानसिक शांति के लिए थोड़ा बहुत जो यदि साधन आपने किया, 1-1.5 घंटा, आप में बहुत बदलाव आए। आपने मनन किया, चिंतन किया, अथवा कुछ व्यायाम अवश्य करना है, क्योंकि आजकल व्यायाम कम होने से शारीरिक अस्वस्थ हो जाता है। और ये सुबह उठने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, उनको सबसे पहले ये कार्य करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। तभी वो बीमारी का जो दवाई आप खा रहे हैं उसका असर होगा। इसलिए ये सुबह उठने के बारे में जो कुछ शास्त्र में लिखा है, उसमें एक श्लोक में इधर सुना होगा, और प्रमाण चाहिए ना वो सुनाने के लिए। ये जगह लिखा है, एक तो मनुस्मृति में है ही, वर्णम कीर्तिम मधिम लक्ष्मी स्वास्थ्य आयुष्च विंदति। देखिए क्या क्या मिलेगा करके लिखा, ब्राह्मे मुहूर्ते संजग्रा श्रियम व पंकजम यथा। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेगा तो ये सब आपको प्राप्त होगा। क्या क्या? वर्णम, वर्ण प्राप्त होगा। वर्ण मन क्या? आपके रूप बहुत सुंदर हो जाएंगे। सौंदर्य चाहते हैं ना, सौंदर्य चाहते हैं तो सुबह उठना पड़ेगा। वर्णम। कीर्ति, कीर्ति मन आपके काम काज ठीक होगा तो आपको यश मिलेगा। सब लोग आपके वाह करेंगे, ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कहेंगे, अच्छा काम करता है, तो कीर्ति मिलेगी। और क्या? मति, आपकी बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि में एकाग्रता आएगी। क्योंकि बुद्धि में मन में तमस के बाद जो रजस आना चाहिए, कफ के बाद पित्त कहते हैं इसमें आयुर्वेद में। ये पित्त जब काम करना शुरू करता है तब आप नहीं सोना चाहिए। पित्त काम करते समय यदि आप सोता है तो वो पित्त का असर दिमाग में पड़ता है, उससे आपके दिमाग मंद हो जाते हैं, इसलिए आप मूड आउट होते हैं। सुबह उठते समय देर से उठेंगे तो आप मूड आउट रहता है। उसका कारण क्या है? और कोई कारण नहीं है, और चिंता जो भी है वो तो अलग कारण है, लेकिन ये कारण है, पित्त काम करना शुरू करने के बाद आप उड़ रहे हैं, इसलिए वो बुद्धिमंद हो जाता है, बुद्धि में क्षमता कम हो जाती है। इसलिए मदि विंदति, मदि भी प्राप्त होता है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी में सारे ऐश्वर्य प्राप्त होगा, क्योंकि वो ठीक काम करेगा तो समय पर सब कुछ ठीक प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य, ये मुख्य है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसके लिए ये पहले उठना पड़ेगा। आयुष्च, और दीर्घायु भी होता है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए है?
जिसके लिए हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो सब यदि सुबह उठने से ही मिल जाता है तो कितना पैसा बच जाएगा। ये सब प्राप्त होगा। इसलिए आप पहले अपने दिनचर्या को परिनिष्ठित कर दे, मतलब पक्का कर दीजिए। और कुछ आपको जो कुछ प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, लेकिन दिनचर्या पहले परिनिष्ठित हो गया, तभी आप अपने को साधक कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दिनचर्या में जो परिवर्तन आपको करना है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कुछ कमजोरी है वो सब कमजोरी का आधार ये दिनचर्या है। किसी को भी कोई दिनचर्या नहीं, समय पर कार्य नहीं करता। इसलिए दिनचर्या को ठीक करें, तब जो है आप देखना जो भी कर्म ज्ञान आदि साधन आप प्राप्त करना चाहते हैं सब प्राप्त हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद, ऋषियों का आशीर्वाद सब आपको मिलेगा। जब जैसा मन कोई संत लोग यहाँ आएगा, आपको ऐसे ऐसे कुछ सुनाते रहेंगे, तो उससे भी आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा आपकी सभी ओर से वृद्धि हो, और ये दिनचर्या आदि ठीक करके अपने साधन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु महाराज भगवान आपको आशीर्वाद दें। इस प्रार्थना के साथ हम अपने इस दायित्व को, जो इधर आया आपको कुछ सुनाया और हम गुरु परंपरा से प्राप्त किए हैं, और आप लोग सब हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे दायित्व है जो कुछ हमने प्राप्त किया उसको आपको दें। ये हम यथामति दिया है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि यदि आप दिया है, आपको प्राप्त हुआ है, तो हमारे गुरु परंपरा का आशीर्वाद समझ। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्